हे गाइस, दिस इज राबिया मुगदी विद शाजिया एंड फरा, और आज हम रिव्यू कर रहे हैं प्यार के सदके की लेटेस्ट एपिसोड। हमने कहा थोड़ा डिफरेंट करते हैं। आज हम तीनों डिस्कस करते हैं कि प्यार के सदके की हमें एपिसोड कैसी लगी और क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। सो वी आर फरा, तुमने देखा? हाँ, आई जस्ट लव प्यार के सदके। मतलब कि उसके लिए तो मैं इवन मेरी नानी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ इट। तो वो इतनी एक्साइटमेंट में करती है कि उसकी तो मैं कोई चीज नहीं मिस कर सकती। मैंने कहा उसका तो एक कोई डायलॉग नहीं मिस हो सकता। और इस दफा का तो आई थिंक बीच में कभी कभार हो जाता था कि मैं जरा सा फॉरवर्ड कर, बट इस दफा आई जस्ट डिड नॉट। मैंने कुछ फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने पूरा का पूरा उसको देखा और मुझे एक्चुअली हर डायलॉग में कुछ ना कुछ डेप्थ आ रही थी। सो या अब हम फरा का अभी इस पे बाद में फरा पे दोबारा आते हैं। डेप्थ आ रही थी, क्या क्या डेप्थ, किस किस डीपनेस से फरा गुजरी है। बहुत ज्यादा डीपनेस थी। ठीक है, आपका रिव्यू। सो मुझे तो बहुत ही मजा आया कल के एपिसोड में, और मेरे हस्बैंड जो नहीं देखते हैं वो भी बैठे देख रहे थे और हम दोनों के दोनों हंसे चले जा रहे थे। तो वो ही उसकी मजे की छोटी छोटी बातें, और मुझे बहुत मजे का लगा वो जैसे पलट देती है ना सिचुएशन को। मतलब एक सीरियस सिचुएशन जा रही थी, उसको बिल्कुल पलट के, हाँ तो मैं खा रही हूँ ना, वो जो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी वो, तो दैट वाज सो फनी। तो जब बोलती है अंकल जी, अंकल जी मैं खा रही हूँ ना, हाँ अब तो मेरी बेस्ट मतलब कि वो उसको क्या बोलती है, उसको कहती है कि ओ मेरे बाप की तबीयत कैसे खराब होगी, क्यों, अब तो मेरी शादी भी हो गई है, अब तो मैं फेल होने का भी वो नहीं। ओह माय गॉड, इसको अभी भी वही है कि उसका बाप उसके फेल होने के उसके ऊपर वो करता है। तो अब तो मेरी शादी भी होगी, अब तो फेल, अब उनको क्या गम खाई जा रहा है, यू नो समथिंग लाइक दैट के। और अंकल जी जब उसने बोला तो मुझे था कि फुल्ला मैं इसका जरा दिल पे रिएक्शन जाके लगा उसके टक से। सर्वर से जो रिवेंज लेना था ना, आई थिंक इससे बेहतर जुमले से रिवेंज लिया नहीं जा सकता था। जब उसने अंकल जी बोला, उसकी दिल अंदर तक वो सड़ गया होगा ना सर्वर। आई थिंक डैड वाला सही था, अंकल जी पे तो बिल्कुल ही उसने वो कर दिया। इतनी बेसाख्तगी से उसने बोला ना कि एकदम से, वो जस्ट सो स्पॉन्टेनियस। एक्चुअली मैं यमुना से इंटरव्यू कभी हम करें तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि ये डायलॉग स्क्रिप्ट में था या तुमने इम्प्रॉम्प्टू वो बोला था, बहुत से इम्प्रोवाइज किया था। मुझे सबसे बेस्ट सीन वो लगा जब वो जाके उसको, अच्छा जब वो खिड़की में देख रही होती है ना, जब सर्वर उसको आके पीछे से पकड़ता है, फिर वो कमरे में चली जाती है, वो खिड़की में देख रही होती है, सोच रही होती है कि अच्छा मॉम तो सुबह चली गई थी, तो पीछे से बिलाल अब्दुल्ला गुजरते हुए समझी एडिट में गलती हो गई है, ठीक है। हाँ मुझे भी ये लगा। हाँ she turns and अब्दुल्ला वहां पे एक्चुअली खड़ा है और उसको जो पकड़ती है, और फिर वो दोनों का रिएक्शन, आई थिंक मेरे लिए वो सीन सबसे उसमें वो जो उसकी वो ले होता है ना नजरों से एक्सप्रेशन, जब उसने उसको देखा और उसको जाके जब उसने पकड़ा, एंड नॉट ओनली खाली यमुना की नहीं, उसकी भी, बिलाल की वो जो थी ना कि ओ माय गॉड। इवन उसको आई थिंक क्लिक कर गया था, उसकी थोड़ी सी शक्ल पे आ रहा था जब वो डैड कम्स इन और वो उसको बोलता है ना, तो उसकी वो था कि नहीं 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 ये ड्राइवर से चली जाएगी। लेकिन उस वक्त जो यमुना की जो एक्सप्रेशन थे ना, जब वो उसको देख रही थी कि तुम कहो कि मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, उसका एकदम से उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ, और उसकी आंखें आर जस्ट लुकिंग, बिलाल को वो देख रही है कि तुम क्यों नहीं कुछ कह रहे हो। दैट वाज रियली अमेजिंग। बेबसी सी आंखों में थी, अनबिलीवेबल, उसको यकीन नहीं आ रहा था। मैं हर बार एपिसोड, हर हफ्ते एपिसोड देखती हूँ, और हर हफ्ते मैं सोचती हूँ कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ कि बिलाल और यमुना इसमें कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं कैसे बोलूँ, बिकॉज इतना मजा आता है उनको देखकर। और फिर आप सोचते हैं कि यार ये लोग कितनी अच्छी तरीके से सारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब बिलाल होता है तो उसकी आंखों में यू नो देयर सो मेनी इमोशंस गोइंग ऑन। वो ये भी सोच रहा है कि ये क्या हुआ, अच्छा भी लग रहा है कि उसने पकड़ा है, और उसको एकदम से प्रोटेक्टिवनेस भी आती है जब वो पूछता है क्यों रो, किसने तुमने किया। So I just loved all those expressions जो बिलाल के चेहरे पे आ रहे थे। एंड यमुना तो मैंने बोल दिया, शाजी ने भी बोल दिया, तो अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे इस ड्रामे में इस बार के एपिसोड से 2-3 काफी शदीद मसले हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये दिखाया कि वो उसको एहसास हो गया है कि समथिंग इज नॉट राइट
जब सफर मुझे टच किया, और पूरा उन्होंने वो इंटरेक्शन दिखाया जब वो अब्दुल्ला देख रही है और वो सैड है और वो डिसअपॉइंटेड है कि अब्दुल्ला क्यों मेरे लिए स्टैंड अप नहीं किया, ठीक है, और फिर वो गाड़ी में बैठ के उसके साथ चली जाती है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि वो ड्रामे में सिचुएशन ऐसी दिखाई है, वो निकल नहीं सकती कहीं से, और उसको थोड़ी सी सिंपल है, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं रिक्शा लेके खुद चली जाऊं या मैं कुछ और कर लूं, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद उसका एटीट्यूड इज सिंपली एज इफ वो भूल गई है कि पहले क्या हुआ। या मुझे वो कनेक्ट नहीं किया, एंड आई फेल्ट कि इतना इम्पोर्टेंट सीन और इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट दिखाने के बाद ये वाला सीन मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज अब मैं उस एज अ व्यूअर मैं उस पॉइंट में थी कि ये अब कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेगी। चलो मुझे समझ आ रही है कि उसकी धमकी में मजबूर होकर वो वहां चली गई, लेकिन उसका जो एक जो उसका वो आना चाहिए था ना झिझक, वो उस सीन में कहीं भी नहीं आ रही थी। मुझे ये लगा कि आगे जाके जब उसने अपनी अम्मी को कहा ना कि शायद बड़े लोगों की ऐसी आदतें होंगी, वो लोग करते होंगे, मुझे लग रहा है कि उसने अपने आप को ये समझाया था कि दिस इज ओके, और उसको कुछ भी करके उस घर में रहना है, एंड शी इज ट्राइंग टू अपने आप को भी समझा रही है कि नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये सही होगा और शायद ये ठीक होगा, क्योंकि उसने उसके हस्बैंड ने भी कह दिया कि तुम जाओ, और वो भी जब एक सिचुएशन से आप गुजरते हैं और फिर एक नॉर्मल सी में आ जाते हैं, आपको लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, वो मैंने शायद इमेजिन किया होगा, इतनी बड़ी चीज नहीं। मुझे लग रहा है कि उसके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा जो लड़कियां करती हैं, कभी कभी लड़कियां अपने आप को ये इत्मीनान दिलाती हैं कि नहीं, एक रीअश्योरेंस कि नहीं, ये शायद मैंने जरा ज्यादा इमेजिन कर लिया होगा। तो कुछ भी इसी वाले सीन पे मुझे भी यही हो रहा था, मैंने कहा इतना वो हुआ था और उसको जल्दी जल्दी निकली, मगर फिर भी वो तैयार श्यार होके निकली, बड़े झुमके और वो सब कुछ, बट चलो वो मे बी उसकी मासूमियत एंड ऑल दैट। मैं इस सीन में बहुत इंतजार कर रही थी कि उसकी सिस्टर इन लॉ विल कम इन समवेयर, शी विल लिसन और शी विल सी, एंड देन बिकॉज किसी ने तो अब इसको करना है ना, बिकॉज अब कितना देर ये ऐसे होगा, सो अब जाके वो पॉइंट आ गया है कि अब थोड़ा सा आई थिंक वो मदर को भी थोड़ा सा, बिकॉज ऑफिस जाने की वजह से उसको भी थोड़ा सा कुछ शक में आ गया होगा, वट एवर, होपफुली सो ये चीजें होंगी। बट यस ऑल्सो वही वाली बात कि जैसे उसने बोला था, जब उसने बोला भी था उसको पकड़ के, मतलब बेगम के आगे उसने उसको यूं करके पकड़ा है, तो उसका तो वो उसका यमुना के ऐसे एक्सप्रेशन मुझे लग रहा था कि वो यूं उसको, मतलब कि she was getting furious at that time, and because I think he said those words कि I'm the head of the family, यानी इसको बताओगे जो हेड होते हैं और उनकी से होती है। So I think वो इतनी स्ट्रॉन्ग दोनों के अंदर ड्रिलिंग की हुई है इस बात की कि that is probably one reason कि she forgot everything and then she was just focused on the dad कि हाय मेरे तो बाप की तबीयत ठीक है, and the dad की एक्टिंग जब वो घर पहुंचते हैं एंड उसका जो वो, हालांकि ही कुड हैव डन कि ओ बाप इस बेटी का ससुर आया है और मैं थोड़ा सा वो हो जाऊं, बट ही डिड नॉट बच, लाइक उसको ये था कि आप oh my god, and his expressions, but the mother तो I don't even know. we'll come to that point, लेकिन जो तुम अतीका ओडो वाली बात कह रही हो ना, एक तो I have to say अतीका ओडो is doing such an amazing job यार, मैं जब भी उसको I just love her, मतलब इतना कास्ट है, हर कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट क्लास ऑफ हर ओन मुझे ऐसा लगता है। और हम सब कोशिश करेंगे कि हम उर्दू में बात करें, शादियां फरा। बिल्कुल जी, आप भी राबिया। जी मैं मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोगों को भी याद करा दूं कि हम उर्दू करें। तो लेकिन जब वो क्योंकि फरा तुमने ये पॉइंट बोला था ना कि माँ को भी रियलाइज हो गया होगा, अगेन मुझे ये समझ नहीं आई, माँ को तो कोई रियलाइज नहीं होता, आपको पहले भी सर्वर उसको शॉपिंग पे लेकर गया, फिर सर्वर के बाद मुंशी जी ने आपको बात भी बता दी, अब घर ऑफिस में बेटा बता रहा है कि वो लेकर गया है उसको, आपको मतलब आई फील कि वहां जो कि बाद में आई एम श्योर दिखाएंगे, आई फील यहाँ पे भी एक मिनट के लिए लॉजिकली हम तीनों को प्लेस करो, हमारी घंटी बजेगी, हम लाइक वो क्यों ड्रॉप करने गया है भाई, उसके बेटे को क्यों नहीं भेजा, ऑफिस में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी या क्या था। इनफैक्ट मैं तो ये बोलती कि भाई आप किस किस्म के बाप हैं, आप अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाए ना कि अपनी बीवी की सेवा करे, अगर उसका दिमाग गलत साइड पे नहीं भी जा रहा तो इस एंगल से सोचती, वो मुझे चीज लगी कि वहां पे थोड़ा बेवकूफाना दिखाया, सॉरी मेरे हिसाब से, कि वो सोचती भी है बट वो उस चीज को कोई अटेंशन ही नहीं देती, मतलब एक फोन करे कुछ करे,
का बोला था, मगर then that never happened because I think the son was so excited to sit on the chair of the dad, तो वो उसको भूल गया। और मुझे भी यही था कि अब अगर इस पॉइंट पे वो फोन करेंगे घर पे तो वो कहेंगे कि वो घर, मेरे अपने दिमाग में स्टोरी चल रही थी, I was like, अगर अब ये फोन करेगा और फिर वो पता चलेगा कि वो तो वहां नहीं है, so then the mother will go over there कि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, अच्छा तो फिर वो ऐसी you know, so then she will do, because now again अगर यही जाके बताएगा तो वो मानेगी नहीं। वो तो स्टोरी पे डिपेंड करता है, उन्होंने कोई स्टोरी बनाई होगी, बट ये छोटी छोटी स्टोरी या तो आप उसका एक थोड़ा सा चौंकने वाला जरा ज्यादा रिएक्शन दिखाते, उसको फिर किसी तरीके से कवर करते, लेकिन ये एक मुझे खोल लगा। कमिंग बैक टू द सीन जिसपे मुझे थोड़ा सा इशू था कि एक्चुअली मुझे दो चीजें मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि इन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया एक तरीके से, और एक और लेवल पे इनकी बहादुरी है कि इन्होंने बहुत, बिकॉज वो उसको टच करता है, फिर वो घर जाके अपनी माँ को बताती है, तो वो बहुत खुले लफ्जों में बोलती है कि माँ मुझे जब वो छूते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक्चुअली काफी वो थी कि वाओ, इन्होंने उसको इधर उधर नहीं घुमाया, डायरेक्टली इस जुमले से पकड़ा है और इस टॉपिक को ये टैकल कर रहा है ड्रामा, तो ये तो डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है ड्रामे को। लेकिन उसके आगे जिस तरह डील किया, मैं उससे 100% मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि माँ ने उसको बिठा के समझाया नहीं, माँ मुड़ी और माँ किचन में चीजें करने लगी एज इफ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो हर जगह होती रहती है, ठीक है। और उसके अलावा माँ ने अपनी एक और कहानी स्टार्ट कर दी, अपनी बात ले आई, और ये कि तुम अब्दुल्ला के करीब, बिल्कुल अब्दुल्ला के करीब लाने का लेक्चर भी देना चाहिए, बट वो स्टेज 2 होता जो कि था। ये स्टेज 1 को ही आपने सही तरह नहीं कवर किया, आपने पूछा नहीं कि उसने किधर छुआ, तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारा क्या, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए था और डिटेल में, माँ को सीरियसली इस चीज को जरा ज्यादा करके दिखाना चाहिए था। मुझे लगा कि वो उन्होंने सही तरह हैंडल किया। मेरी इसमें एक्चुअली ये रिएक्शन था कि बहुत सारी ये जो उन्होंने दिखाया है ना, ये बहुत सारी माएँ करती हैं हमारी सोसाइटी में, ये जो है ना कन्फ्रंट नहीं करती। इसकी महजबीन की जो अम्मी है, शी इज अ नॉन कन्फ्रंटेशनलिस्ट, वो इस बात को हेड ऑन नहीं लेंगी। एक तो वो अपने हस्बैंड से डरती हैं, उनके हस्बैंड के गुस्से से डरती हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, आई थिंक उनकी जॉब भी चली गई है, वो परेशान भी रहती हैं, और वो इस बात को वॉइस नहीं कर सक रही है, और वो बस चाहती है कि सब खुद ही ठीक हो जाए। शुरू में भी वो कहती है, कपड़े तय कर रही थी अपने हस्बैंड से, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी औरतें हमारी कम्युनिटी में हैं जो बस अपने दिमाग में बिठा लेती हैं, बस बेटी वापस चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अग्रीड कि ड्रामा को एक कदम आगे जाना चाहिए था और इसको सही करना चाहिए था इस बात को, लेकिन आई थिंक अभी वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, और एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये इस बच्ची का महजबीन ही एंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि कोई और नहीं होगा प्रोटेक्ट करने वाला। तुम्हारा क्या व्यू है? हाँ, इस पे मुझे था, आई वाज के ये वाले तुम्हारी वाली चीज के उसको माँ को उसको झंझोड़ना चाहिए था बच्ची को, कि पहला सवाल उसको, चाहे उसको ना बात करती हूँ, मे बी हाउस होल्ड ऐसा कभी कभार होता है जिसमें ओपनली नहीं बात करते, मगर इतना तो बच्ची से पूछती कि छुआ कहाँ था, कहाँ छुआ था, लाइक उसको उस डिटेल के अंदर एक जरा सा वो करके, और उसको चाय कर दी, इधर मेरे साथ कमरे के अंदर, तो कमरे में ले जाती, चाहे वो ना दिखाते हमें, यू नो, एज इफ के द मदर वो माँ बेटी के बीच में कोई एक टॉक हुई है, जो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट किस तरह का हाउस होल्ड, वो हर हाउस होल्ड में और हर किस्म के तबके को ये चीज पता है और पता होनी चाहिए। सो इस वजह से इट इज नॉट के वो ऐसे हैं तो उन्होंने ऐसे कर दिया, ये तो पॉइंट ब्लैंक एज अ मदर, पहली चीज वो, अगर आपकी बेटी आपको बता रही है कि मुझे मेरे ससुर ने इस रात लगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, सो आपको तो यू नो, और वही वाली चीज के वो उसको बहुत लाइटली लिया, उसने वो किया। सो या शादी, जो तुम्हारी बात है ना वो ये कि बहुत से घरों में होता है एग्रीड, बट ये ड्रामा इस टॉपिक पे नहीं है, ठीक है। या तो ये ड्रामा इस टॉपिक पे होता कि ऐसे बहुत से घरों में ऐसा होता है, और ये हम ये स्टोरी प्रोजेक्ट करें, ये स्टोरी इस चीज के बारे में नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि उन्होंने उसको एकदम से कॉमिक रोल दे दिया। मुझे वो बात बहुत, आई एम सॉरी, अजीब सी लगी, मुझे हजम नहीं हो रही है कि ठीक है, अगर एक लेवल पे मैं एक्सेप्ट भी कर लूं कि माँ ने उसको ज्यादा नहीं किया, वो आज
आगे जाके कोई एक्सप्लेनेशन दिखाएं या वो इस चीज को और बढ़ाएंगे, इसलिए माँ को ज्यादा नहीं लेक्चर दे रहे थे। लेकिन उस पे आप एक कॉमिक फीलिंग ले आए विदाउट अ ब्रेक। हाँ, अग्रीड, या था उसमें थोड़ा सा ब्रेक, मे बी वो कमरे में चली जाती, थोड़ी देर बाद दोबारा आती, फिर माँ उसको समझाती कि देखो तुमने अब्दुल्ला के ऊपर जरूर अटेंशन देनी है, उसके साथ करो। फिर वो पार्ट इन इटसेल्फ बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि कंबाइन उन्होंने पहले वाले से कर दिया विदाउट अ ब्रेक, तो वो पहले वाले की इंपॉर्टेंस और उसकी जो सिवियरिटी है उसको एकदम से आपने अजीब सा एंगल लिया। सही कह रही हो, आई एग्री। और उसके बाद देखो माँ तो बजाय इसके कि उसको इसमें बात दबाने वाली तो कोई है नहीं, मियाँ तो इसीलिए छोड़ के जाता है, मियाँ जाता है, मुझे ये लगा अच्छा मियाँ चला गया है कि माँ उसको समझा सके। तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है आगे जाके, मे बी आगे जाके इस सब का कोई सिग्निफिकेंस है। मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो इन बातों को नहीं हेड ऑन लेती, और मैं लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ये हुआ है, और जिनकी अम्माओं ने कदम नहीं लिया है, जो चुप करके साइड से निकल जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, बट इस पे तो कोई बहस ही नहीं है ना, इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। वी एग्री कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आवर डिस्कशन इज सेपरेट कि भाई ऐसे लोग, ये उसके बारे में नहीं है, ये ड्रामा और चीज के बारे में, उसमें आप साइड पे जो मैसेजेस दे रहे हैं, बी केयरफुल आप कैसे मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, ट्रीटमेंट भी तो दिखाइए ना, आप ट्रीटमेंट भी तो दिखाइए, वो किस तरीके से ट्रीट कर रही है, और उसका भी पहले वो एकदम से वो होती है, फिर एकदम से वो नीचे चली जाती है। तो मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज्यादा एक के बाद। उसने लाइन बोली थी ना उसने माने कि जब वो बोलती है कि शायद बड़े लोगों के ऐसे ही रिवाज होता हो, तो उसने यही बोला कि रिवाज हो या ना हो, छूने का कोई रिवाज नहीं है। सो उसने वो एक लाइन उसने बोली थी, बट देन शी जस्ट डिड नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन इट जितना हम बोल रहे हैं। सो या वो एक पॉइंट है। नहीं, वो डेफिनेटली वो लाइन बहुत अच्छी, वही मैं कह रही हूँ, सेकंड पार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन पहले पार्ट में थोड़ा सा उसको बैठ के कि देखो तुम किसी से डरो नहीं, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुम्हें वो थोड़ा सा तो दिखाते उस चीज को स्मूथ करने के लिए। बाकी ड्रामा वाज मजे का लग रहा है, वो मिस्ट्री आगे क्रिएट हो रही है कि मुंशी जी के अगेंस्ट केस क्रिएट कर रहा है वो सर्वर क्या यार, क्या मैं उस दिन ना वो सोची थी, एक तरफ सर्वर है, एक तरफ उमैर राना और एक तरफ अदनान सिद्दीकी, दो गुड लुकिंग कूल विलन हमारी इंडस्ट्री के। मतलब एक्टिंग इज रियली अमेजिंग वाकई, और वो म्यूजिक भी जो वो बजाते हैं ना, वो म्यूजिक भी चेंज करते हैं उसमें, उसके साथ जो म्यूजिक आ जाता है ना, तो की चीज होने वाली है, जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो उससे भी हमें कुछ नहीं, आई होप कि वो हमारे साथ लाइक ऐसा नहीं हो कि इसके साथ कुछ हो। मुझे उसकी बड़ी होती है कि बस यमुना के साथ कुछ ना हो, बस ये इसी में ही they get to the point कि ये चीज ना हो। I don't want to see कि ओ इसमें ये चीज हो गई है। So that is one thing मैं तो हम लेकिन एक और बात, मैं अतीका ओडो के कैरेक्टर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका कैरेक्टर का, कि वो इतनी ज्यादा इन सेल्फ डिनाइल कैसे है, उसको क्यों नहीं पता कि वो जिस इंसान के साथ इतने सालों रह रही है कि वो इस किस्म का आदमी है। ये मुझे बहुत वियर्ड लगा कि उसको थोड़ा सा, अब उसको शक हो रहा है, लेकिन उसको पता होना चाहिए था। नहीं, उसको शक अभी तक नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, वो सेल्फ डिनाइल में डेफिनेटली रह रही है। और लेकिन मुझे लगता है मुझे उसकी एक बात इंटरेस्टिंग लगी, जब वो बेड पे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उससे कहती है कि पता नहीं क्या वो कहता है, तो वो कहती है शेयरिंग नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं। तो उसने बड़े उसको धमकी दे दी कि तुम सोचा तो मेरे साथ तुम खत्म, डोंट थिंक कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। और वो जगह जगह उसको ना कहीं चाबी दे के धमकी दे के उसकी जगह पे रखती है। शुरू से सफर को ना ये होता आ रहा है। नहीं, उसने जिस तरह देखा भी था उसको, जब वो ड्राइवे में था और मुंशी जी चले गए, तो उसने एक लुक जो दी थी सर्वर को, अतीका ओडो ने, दैट वाज लाइक शी इज लुकिंग एट हिम एंड शी इज नॉट श्योर कि मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं। ओके, सो तुमने इंटरेस्टिंग बात निकाली है। उस पे मेरा ख्याल है कि उसको मालूम है, वो जानती है कि क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन वो अपनी शादी रखना चाहती है, उस मियाँ को रखना चाहती है, इसलिए, और उसको पता है कि दौलत की वजह से ये मेरी मुट्ठी में है, तो उसने एक ब्लाइंड आई उस पर टर्न कर ली है। वो उसकी चीजों को नहीं तवज्जो दे रही, उसको इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि
जब तक मैं इसको पैसा देती रहूंगी ये मेरे पास रहेगा। फिर मुझे ये साइकोलॉजी समझ आती है, क्योंकि वो कुछ किस्तों पहले भी उसको बता चुकी है कि तुम जो भी अपने आप को समझो, ये पैसा और ये सब कुछ मेरा है, और तुम मेरे साथ हो तो मैंने तुम्हें ये दिया हुआ है, वरना खत्म। वो बीच में जब वो सर्वर छोड़ के जाने का या कुछ सोच, वो कमरे में एक दफा को बोलती है, तो फिर मुझे लगा उसको ये बातें पता हैं अतीका ओटो को, और वो जान के इनको इग्नोर कर दी। अच्छा, बट आई मिस वशमा। आई वॉज वेटिंग कि वो अभी आएगी कुछ तो आएगी बीच में, तो वो अब नेक्स्ट एपिसोड आई एम वेटिंग कि फिर दिखाएंगे उसको। मैंने प्रोमो नहीं देखा नेक्स्ट एपिसोड का। मैं आई वाज लुकिंग फॉर द प्रोमो, मुझे मिला नहीं था प्रोमो। देख लिया, बताऊं नहीं बताऊं? बता दूं? हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट एपिसोड में ये होता है दैट इसको उल्टी आना शुरू हो जाती है महाजबीन को अपने अम्मा अब्बा के घर, और फिर वो इमेजिन करती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। नेक्स्ट एपिसोड काफी सीरियस होगा। प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो सरवर और उसको दिखाते हैं अब्दुल्ला को, और सरवर कहता है मैंने तुमसे कहा था फासला रखो। अब्दुल्ला कहता है हाँ तो फासला ही तो है। तो इट वाज सो फनी। फिर आई थिंक मुझे जो याद आ रहा है, वो जाके पूछता है उससे अब्दुल्ला कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, एंड आई थिंक वो कहती है बड़ी कॉन्फिडेंटली कि हाँ मैं हूँ। एंड फिर वो काफी एक हॉरिबल सा सीन दिखाते हैं। आई थिंक वो उसको कह रहा होता है कि तुम जाओ, क्योंकि वो सर्वर उसके दिमाग में डाल देता है कि अगर तुमने फासला रखा हुआ है तो फिर ये कैसे प्रेग्नेंट है। सो ये आई थिंक जरा एक ट्विस्ट होगा उसके अंदर। लेकिन आई कांट वेट, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है कि अब मैं जाके देखूं कि थोड़े फनी सीन उसमें आएंगे। हाँ, मैं तो भूल गई थी ट्विस्ट को जो हुआ था। वेरी क्यूट, इट वाज वेरी क्यूट। या एनीवेज, उसका मुझे तो वो भी बड़े मजे का लगा था कि जब उसको कहता है खाओ, मैं कैसे खाओ, मेरे अब्बा की तबीयत ही क्या, बड़ों की बात मानते। जब उसको उसके लिए बोलता है कि वो तो उसके पास उसकी जो भी उसकी एक्स का नाम था उसका नाम लेके, तो उसने कहा हाँ तो क्या हुआ, शादी तो मेरी हुई है ना, घर में तो। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक ऐसी चीजों में उसकी पूरी अक्ल है। लाइक शी इज शार्प इन रिप्लाइंग दीस थिंग्स। आई वाज लाइक वाओ यार, शादी तो मेरी हुई है, घर में तो मैं उसकी हूँ। ये वो ऑनेस्ट बातें बोलती है ना, जो उसके दिमाग में पहले ऑनेस्ट चीज आती है वो बोलती है। मैंने यमुना से ना इंटरव्यू में याद है हमने पूछा था कि इंटीमेट सीन्स होंगे या नहीं होंगे, नहीं दिया था गोल मोल। तो ये एक्साइटमेंट ही होती है बस, आगे राबिया की एक्साइटमेंट पूरी हो गई। भाई नहीं, बहुत ही मजा आया इंटीमेसी के बगैर ही बेबी हो रहा है राबिया। चलो, आई थिंक बहुत लंबा तो नहीं हो गया ये? लंबा हो गया, अब हम रैप अप करेंगे। और आप कमेंट्स में बताएं कि आप लोग एग्री कर रहे हैं जो हमने थ्योरीज निकाली अतीका ओरो के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने मदर को और बेटी की जो इंटरेक्शन है उसको हैंडल किया। क्या आप लोगों को लग रहा है कि शाजिया सही है या मैं सही हूँ, या आपको कौन से फनी सीन लगे, आप कमेंट्स में बताइए। एंड अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे प्यार के सदके की लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज।